हेलो। अब अपना एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जॉन एशियन स्पेस सिटी में घूम रहा होता है और साथ ही साथ उसने किन जोंग को बचा के उन 4 खतरनाक लोगों को पीटा भी था। साथ ही साथ वहाँ पे अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के सारे लोग पहुंच चुके थे, जिसमें एल्डर गूली भी थे और वो जियो यान को 1 महीने बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। तो ये एपिसोड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें एशियन स्पेस सिटी का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो एशियन स्पेस सिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हड़कंप जो है वही लोग आखिरकार वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। साथ ही साथ एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का जो अट्रैक्शन था वो भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुका था, जिसे देखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से लोग और कितने सारे लोग आए हुए थे। साथ ही साथ इनका फर्स्ट अट्रैक्शन जियोयान ही था। ये जियोयान को ही देखने के लिए आए थे, क्योंकि एल्डर लुओ के कारण जियोयान थोड़ा सा और पॉपुलर हो गया था। क्योंकि उन सभी लोगों ने देखा था कि लाइफ में फर्स्ट टाइम एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को 1 मंथ के लिए पोस्टपोन किया गया था, जिसके लिए ओल्ड लुओ खुद आए थे, और वो भी ये सब था जियोयान के कारण। साथ ही साथ ऐसा सिर्फ एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के लिए किया गया था, जो कि और ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। इसीलिए वो एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के साथ ही साथ इस काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड जीनियस मैन जियोयान को भी देखने के लिए आए थे, जिसने कि पूरे ही इलाके को झकझोर कर रख दिया था। इस समय एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का जो ग्राउंड था वहाँ पे जितनी भी सीटें थी सब खचाखच भरी हुई थी, और उसके बीच में एरिना में 2 लोग खड़े थे जो कि ऑब्वियसली जियोयान और मोडी थे। और वो लोग इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा सा प्रेशर और नर्वस फील कर रहे होते हैं, खासकर अपना जियोयान। तभी गोली जो कि स्टेडियम के बीच में खड़े थे अचानक से शोरगुल और इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और प्राउडफुल फील कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बार एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को आयोजित किया था, लेकिन ये उनका फर्स्ट टाइम था जब इतनी ज़्यादा भीड़ उन्होंने देखी थी। इसके बाद गोली अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और अपने 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के ऑरे को रिलीज करते हैं, जिसके कारण भीड़ में खड़े हुए सभी लोग अचानक से शांत हो जाते हैं। और साथ ही साथ उन दर्जनों हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर में से भी कुछ के चेहरे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे। आखिरकार एल्डर गूली एल्केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन थे, और साथ ही साथ उनकी कीमिया स्किल और पावर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थी। इसीलिए वो जगह जो कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे से भरी हुई थी, तुरंत ही एल्डर गूली के प्रेशर को झेल कर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है वहाँ पे। हालांकि तभी एल्डर गूली को फील होता है कि उनके प्रेशर के कारण काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। इसीलिए वो अपने ऑरे को फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं और दबाव को भी कम कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी दबंग और प्राउडफुल वॉइस में कहते हैं कि मैं ओल्ड मैन ये अनाउंस करता हूँ कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का लास्ट स्टेज अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही एल्डर गूली के मुंह से ये वर्ड सभी लोग सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार यही एक चीज़ थी जिसका उन्होंने इतने लॉन्ग टाइम से इंतज़ार किया था। उनके इतना अनाउंस करने के बाद ही अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद वहां से एक ओल्ड ह्यूमन फिगर अपेयर होती है, जिसने कि एल्केमी क्लॉथ पहने हुए थे, और साथ ही साथ उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा था, और ये था मोडी। साथ ही इस टाइम पे मोडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि लोग उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इस टाइम पे उसका मन कर रहा होता है कि वो उन सभी को मौत के घाट उतार दे जिन्होंने उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए इन सभी चीज़ों को वो नज़रअंदाज ही कर सकता था। उसे पता था कि इस सब का रीजन यान जियो है, जो कि रैंक 2 का एल्केमिस्ट है और उसके साथ उसका कंपटीशन होने वाला है। इसीलिए मोडी अपने स्टोन फ्लोर पे खड़ा होकर यान जियो को देखता है, और इसके बाद अपनी सड़ी सी शकल को और सड़ा सा बनाकर अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और उसकी स्टोरेज रिंग से एक साइन निकलती है, और जो कि पर्पल ब्लैक कलर की होती है, और इसके बाद उसकी एक ब्लैक कलर की कुलड्रोन उसके सामने अपेयर होती है, जो कि उसके स्टोन फ्लोर में जाके सेट हो जाती है। इस टाइम पे मोडी का जो कुलड्रोन होता है उसके दोनों तरफ पकड़ने के लिए 2 कुंदे लगे हुए होते हैं, जो कि 2 विंग्स की तरह दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ उसके फ्रंट में एक मैजिकल बीस्ट का मुंह जैसा बना हुआ था, जिससे 2 ब्लडी टीथ या कि दांत निकले हुए थे, और उनसे फ्लेम रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ इस कढ़ाई के ऊपर ऐसा ढक्कन था जो कि चारों तरफ से ओपन होता था। मोदी की इस कढ़ाई को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। साथ ही साथ जजों की सीट में बैठे हुए एल्डर गूली के फेस इंप्रेशन भी थोड़े से चेंज होते हैं, क्योंकि मोदी के इस मेडिसिनल कुलड्रोन को देखकर वो भी थोड़ा हैरान थे। वो तुरंत ही कहते हैं ये कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि ये ब्लड बैट कुलड्रोन है। इस साथी के पास वास्तव में ये कैसे हो सकता है? क्या ये मेडिसिनल कुलड्रोन हमेशा इसके अलायंस चीफ के पास नहीं होता था?
ऐसा लगता है कि इसके अलायंस चीफ ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया है। हालांकि यहाँ पे मोडी के बारे में सब लोग चर्चा और डिस्कशन कर रहे थे कि तभी जुआन अपनी चेयर पे खड़ा होता है, जिसके बाद ये ठरकी आलसी जमुहाई लेते हुए स्माइल करता है और तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर उस स्टोन फ्लोर के पास जाकर अपेयर होता है। जोयान को ऐसा करते देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिरकार अब जोयान कौन सा कुलड्रोन अपेयर करने वाला है और आखिरकार उसकी रैंक क्या होगी, क्या वो मोडी से ज्यादा हाई रैंक का होगा या नहीं होगा। जैसे ही मोडी भी जोयान को खड़ा देखता है तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि जोयान लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन को ही अपेयर करेगा, इसीलिए उसके दिल की खुशी तुरंत ही गायब हो जाती है। उसे अच्छे से पता था कि जोयान के पास इस टाइम पे न केवल हेवनली फ्लेम है बल्कि जोयान के पास हेवनली कुलड्रोन भी है, जिसे कि लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन कहा जाता है और हेवनली कुलड्रोन की रैंकिंग में जिसे सेकंड रैंक पर रखा जाता है। और ये ऐसा कुलड्रोन है जो कि हर एक एल्केमिस्ट का सपना होता है कि उसके पास हो। इसीलिए वो जैसे ही जोयान के उस कुलड्रोन के बारे में सोचता है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा उसके दिल में आने लगता है। इस टाइम पे उसे लग रहा होता है कि काश वो जोयान को मार के उसके हर एक चीज को अपना बना ले, क्योंकि वो इस टाइम पे चाहता था कि सबका अट्रैक्शन सिर्फ उसके पास हो और हर कोई सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दे। तभी अपने स्टोन फ्लोर पर खड़ा होकर जोयान मोडी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आपको पता है आप इतने लॉन्ग टाइम से रैंक 2 के एल्केमिस्ट रैंक पर क्यों अटके हुए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है और आपका दिल बहुत गंदा है और एक एल्केमिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी सोल। और इसके बाद अचानक से जोयान की स्टोरेज रिंग साइन करती है और उससे रेड कलर की लाइट निकलती है जो कि सीधा ही एक पावरफुल और प्रीसियस कुलड्रोन की शेप ले लेती है, जो कि जोयान का लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन ही होता है। उस कुलड्रोन से निकलने वाले ऑरे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी फीलिंग काफी ज्यादा दबंग और रिच थी। जो लोग उस कुलड्रोन को देखकर उसे पहचान लेते हैं उनके चेहरे भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये जोयान के पास कैसे आया। सॉरी, ये जोयान का लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन नहीं होता बल्कि हेवनली रैंकिंग कुलड्रोन के 6 रैंक पर द थाउजेंड बीस्ट कुलड्रोन होता है। यहाँ पे गूली भी काफी ज्यादा शौक दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान के पास लुओतियान डिवाइन कुलड्रोन तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ जोयान के पास एक और हेवनली कुलड्रोन है जो कि हेवनली रैंकिंग पे 6 रैंक पे द थाउजेंड बीस्ट कुलड्रोन होगा। इसीलिए वो जोयान को देखते हुए कहते हैं कि आंजियो, आपने मुझे काफी बार सरप्राइज किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास 2 पावरफुल कुलड्रोन्स होंगे। मोडी जो कि दूर से जोयान के कुलड्रोन को देख रहा होता, उसने जोयान की बात भी सुनी थी, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। इस टाइम पे उसका दिल कर रहा होता है कि वो अपनी स्पीड का यूज करके भाग के जाए और जोयान के टुकड़े टुकड़े कर दे। इस टाइम पे उसके दिल में चल रहा होता है कि ये लड़का जो कि अभी अभी अपेयर हुआ है, इसने उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी पावर, उसका रुतबा, उसका नाम, उसकी रिस्पेक्ट, जिस चीज के कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है। मोडी ने जब जोयान के उस कुलड्रोन को देखा था तो उसे उसके सामने वाला कुलड्रोन जो कि उसका बैट कुलड्रोन था, बिल्कुल एक कचड़े की तरह लग रहा होता है, द पीस ऑफ स्क्रैप। हालांकि मोडी यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करके वहीं पर बैठ जाता है। आखिरकार एक डी टियर की पिल को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम लगता है और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर और कंट्रोलिंग की भी इसमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसमें अपने आप को शांत रखना और कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी पिल को रिफाइन करने में काफी सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं और अनसक्सेसफुल होने के चांस काफी ज्यादा होंगे। हालांकि मोडी पहले ही रैंक 2 के एल्केमिस्ट लेवल पर पहुंच चुका था, साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर भी एम्परर लेवल पर काफी लॉन्ग टाइम पहले ही पहुंच चुकी थी, तो वो अपनी प्रेजेंट टाइम की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के हिसाब से एक एम्परर लेवल की पिल या कि डी लेवल की पिल को सफलतापूर्वक रिफाइन करने के उसके 50% चांसेस थे। हालांकि इससे ज़्यादा चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए इससे कोई भी कल्पना कर सकता था या एज्यूम कर सकता था कि आखिरकार एक एम्परर लेवल की पिल को रिफाइन करना कितना ज़्यादा कठिन होने वाला था। एक ग्रेड 9 की गोल्डन पिल के अकॉर्डिंग एक एम्परर लेवल की पिल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये काफ़ी ज़्यादा बीस्ट लेवल की होती है, इसीलिए ये एक एल्केमिस्ट के लिए ये काफ़ी बड़ा बोझ जैसा होता है। आप लोग को अच्छे से याद होगा याओ क्लेन का सीन, जहाँ पे जोयान ने टीयर 9 की ट्रेजर पिल को रिफाइन किया था, सॉरी गोल्डन पिल को, तो वहाँ पे जोयान को इतनी ज़्यादा नेचुरल एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी कि याओ क्लेन का जो वो सेलोंग माउंटेन होता है वो पूरा का पूरा सूख जाता है।
तो सोच लो कि ये एम्परर लेवल की पिल रिफाइन करने वाला है, तो एम्परर लेवल की रिफाइन करने वाली पिल में कितनी ज़्यादा नेचुरल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि एक एम्परर लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनकी क्वांटिटी के कारण इनको रिफाइन करने में भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता है और आप एक भी मिस्टेक इसके बीच में नहीं कर सकते हैं। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने में नॉर्मली आपकी स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन लेवल का टेस्ट होता है, जहां पे आपकी स्ट्रेंथ का सही सही अंदाजा लग जाता है। काफी देर बाद आखिरकार मोडी अपनी आंखों को खोलता है और इसके बाद उसकी आंखों से अचानक ही एक साइन निकलती है, जिसके बाद उसके बॉडी के अंदर की डुई कुई काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से फ्लक्चुएट कर रही होती है। इस समय पे मोडी जोयान की तरफ देखता है, जो कि उसके सामने ही स्टोन स्टेज पर बैठा हुआ होता है। जिसके बाद वो अपनी आंखों को सिकोड़ कर जोयान की तरफ देखता है और फिर तुरंत अपने आप को कंट्रोल करके अपने हाथ को फ्लिप करता है, जिसमें ब्लैक कोहरा या कि ब्लैक फॉग दिखाई देती है और ये उसकी ब्लैक फ्लेम होती है, जो कि ब्लैक फॉग में चेंज होकर उसकी बॉडी के चारों तरफ घूम रही होती है। और इस फ्लेम का नाम होता है ब्लैक सोअरिंग सरपेंट फ्लेम। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये फ्लेम एक ब्लैक सोअरिंग स्नेक बीस्ट के बॉडी से मिली थी। हालांकि इस फ्लेम की जो अटैक पावर है वो तो बहुत कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घनी और डार्क होने के कारण ये किसी की भी देखने की पावर को कुछ देर के लिए रोक सकती है। मतलब कि वो आंखों में चारों तरफ कोहरा छा जाएगा, जिसके कारण आपको एक्रॉस नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि ये आपकी स्पिरिचुअल पावर के भी लिमिट को कम कर सकती है और उसे रोक सकती है। एक बार जब कोई इस फ्लेम से अपने आप को कवर कर लेता है तो इसके हाई लेवल के टेम्परेचर के कारण और इसकी किसी की भी ऑरे और पावर को हाइड करने की एबिलिटी के कारण अदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस टाइम पे उस ब्लैक फॉग ने मोडी को पूरी तरीके से कवर कर लिया होता है, जिसके कारण मोडी को डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जोयान भी ये देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। हालांकि उसे पता था कि इस फ्लेम के अंदर तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मोडी की इन हरकतों ने जोयान को थोड़ा सा हैरान कर दिया था, जैसे कि वो जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहा हो। हालांकि वो ब्लैक फॉग जल्दी ही एक ब्लैक कलर के स्नेक में चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो मोडी के कंट्रोल की एबिलिटी का यूज करके ब्लड बैड कुलड्रोन में चला जाता है और फायर की तरह उस कुलड्रोन के अंदर एंटर हो जाता है। इस टाइम पे जियान मोडी को ही देख रहा होता है और मोडी यहाँ पे जियान की तरफ देख कर इविल स्माइल पास करता है और उसकी आंखों में क्रुएल्टी साफ तौर पे देखी जा सकती थी। वो इस टाइम पे काफी ज्यादा निर्दयी दिखाई दे रहा था। ये देखकर जियान काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे यहाँ पे कुछ अजीब भी लग रहा था, लेकिन जोयान को इसका रीजन समझ में नहीं आता है। इसीलिए वो अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद अपनी नजरों को घुमाकर एल्डर गूली की तरफ देखता है, जो कि अभी तक जजों की सीट में बैठे हुए चुपचाप इन दोनों को देख रहे होते हैं। हालांकि तभी जोयान अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जिसके बाद अचानक से जोयान के हाथ के ऊपर साइन होने लगती है और जियान के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, फायर्स आओ। जोयान का ये वर्ड सुनते ही सभी की निगाहें अचानक से जोयान की तरफ मुड़ जाती हैं और वो सभी लोग ओल्ड मोडी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। इस टाइम पे सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिरकार जोयान क्या करने वाला है। तभी जोयान के हाथ में अपेयर होती है ये एक पावरफुल, कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लेम। उस फ्लेम की अपेयर होते ही टेम्परेचर अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के चेहरे तुरंत ही लाल हो जाते हैं। कुछ लोग तो तुरंत ही पसीने से तरबतर भी हो जाते हैं। जोयान की हेवनली फ्लेम जोयान के हाथ से निकलते ही तुरंत एक फायर ड्रैगन में चेंज हो जाती है और फायर ड्रैगन चेंज होते ही तुरंत वो एक पावरफुल रोर करता है, जिससे आसपास की जो जगह होती है वहाँ पे एनर्जी का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जोयान की हेवनली फ्लेम से बना हुआ वो फायर ड्रैगन मोडी की फ्लेम में उस ब्लैक स्कैन स्नेक को देखता है, जो कि उसके कुलड्रोन में तैर रहा होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर से और काफ़ी ज़्यादा क्रूएल्टी से उस स्नेक को देखता है, क्योंकि आखिरकार हेवनली फ्लेम एक डिवाइन फ्लेम थी। वो अपने सामने ऐसे ही किसी फ्लेम को कैसे उड़ने दे सकती थी। इसीलिए वो तुरंत ही एक पावरफुल रोर के साथ उस फ्लेम की तरफ दौड़ पड़ती है। हालांकि यह फ्लेम जोयान के कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे ही आसपास के सभी लोग देखते हैं कि वो फ्लेम मोडी की फ्लेम की तरफ चार्ज हुई है, तो उन सभी के फेस इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान तरीके से देख रहे होते हैं। हालांकि भले ही जोयान ने इसे कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन आखिरकार ये एक हेवनली फ्लेम ही थी और इसकी पावर अभी भी दबंग थी। हेवनली फ्लेम एक ऐसी फ्लेम थी जो कि अपने सामने किसी भी फ्लेम को पावरफुल नहीं समझती थी। वो एक किंग फ्लेम थी और इसीलिए वो अपने सामने इस फ्लेम को देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गई थी और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज कर रही होती है वो फ्लेम इस टाइम पे।
ये देखकर मोडी की ब्लैक सोयरिंग स्नेक फ्लेम तुरंत ही जोयान की उस फ्लेम का ऑरा फील करके बहुत बुरी तरीके से कांपने लगती है और इसके बाद तुरंत ही वो अपनी उस कुलड्रोन से गायब हो जाती है। ये देखकर तो मोडी के हाव भाव काफी ज्यादा बदसूरत हो जाते हैं और इस टाइम पे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जोयान से पहले ही वो गुस्सा था, अब तो और बढ़ता ही जा रहा था। उसकी बॉडी से अचानक ही उसकी डुई की तुरंत बाहर निकलती है और वो पूरी पावर का यूज करके अपने कुलड्रोन में एक बार फिर से अपनी फ्लेम को अफेयर करता है और पूरी कोशिश से उसे पावरफुल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर भला जोयान की हेवनली फ्लेम कैसे खुश हो सकती थी, इसीलिए जो वो हेवनली ड्रैगन होता है जिसमें वो फ्लेम कन्वर्ट हो चुकी थी, तुरंत ही अपनी पूंछ को फ्लिप करता है और ये ड्रैगन टाइप का स्केल होता है जिसे कि डिवाइन ड्रैगन टेल स्विंग कहा जाता था। उस ड्रैगन कितने पावरफुल अटैक के कारण उसका मोडी का जो वो कुलड्रोन होता है पूरी तरीके से कांपने लगता है और भले ही उसने अपनी डुईकुई का यूज करके अपनी फ्लेम को पावरफुल किया हो, लेकिन हेवनली फ्लेम के सामने कहाँ किसी की चलने वाली थी। इसीलिए वो फ्लेम एक बार फिर से बुझ जाती है और उसका ऑरा फिर से एक बार गायब हो जाता है। इसीलिए मोडी इस टाइम पे जियान को गुस्से से देखता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हालांकि अपनी पावर को शो कर देने के बाद जियोयान का वो हेवनली ड्रैगन तुरंत ही अपनी बॉडी को छोटा सा करता है और तुरंत ही प्यारा सा ड्रैगन बन के जियोयान के पास उड़कर आ जाता है और खुशी से जियोयान के हाथ में नाचने लगता है और जियोयान के हाथ से अपने सिर को भी सहलाने लगता है। उस छोटे से और प्यारे से ड्रैगन को देखकर जियोयान भी अचानक से स्माइल करता है, जिसके बाद उसे मेडिसिनल कुलड्रोन की तरफ इशारा करते हुए वहां जाने के लिए कहता है, जो देखकर वो ड्रैगन तुरंत ही जियोयान के मेडिसिनल कुलड्रोन पे छलांग लगा देता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं कि वो ड्रैगन जो कि इतना ज्यादा खतरनाक और एरोगेंट था, जोयान के हाथ में आकर कितना ज्यादा मासूम सा बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसे कुछ भी पता ही ना हो। हालांकि एक बार फिर एल्डर गूली का फिगर वहां पे उड़कर खड़ा होता है, जिसके बाद उनके चेहरे पे स्माइल आती है और वो सभी की तरफ देखते हुए अपने ऑरे को रिलीज कर कर कहते कुछ भी नहीं है, बस अपने हाथ को आगे करते हैं, जिसके बाद उसमें एक स्क्रोल दिखाई देता है। जब सभी लोग वो स्क्रोल को देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्क्रोल काफी ज्यादा साइन कर रहा होता है। जिसके बाद गुली उस स्क्रोल को पकड़ते हैं और स्माइल करते हुए सबकी तरफ बोलते हुए कहते हैं, ये स्क्रोल एक एम्परर लेवल ग्रेट पिल का फॉर्मूला था, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो कि 3 थे वो घटकर अब 2 हो गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि इस बार के अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के चैंपियन को प्राइज के तौर पर अल्केमिस्ट लेवल के इस फॉर्मूले को दे दिया जाए। ये वर्ड जैसे ही निकलते हैं तो तुरंत ही उस जगह पर काफी ज्यादा शोर शराबा फैल जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक एल्केमिस्ट नहीं है, लेकिन एक एम्परर लेवल की पिल का फॉर्मूला कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इसकी बात उन्हें पता थी। साथ ही साथ एक डी टीयर के पिल फॉर्मूले का अट्रैक्शन टीयर 2 के एल्केमिस्ट की फी फेस इंप्रेशन और एक्साइटमेंट को चेंज करने के लिए काफी था। और एल्डर गूली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि जोयान इस कंपटीशन को हर हालत में जीते, और ये बात अब तक जोयान को भी समझ में आ जाती है, जिसके कारण जोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उन्हें ये तरीका काफी ज्यादा पसंद भी आया था। आखिरकार जोयान के लिए भी तो एक डी टीयर के फॉर्मूला काफी बड़ा अट्रैक्शन था, जो कि जोयान के पास अभी तक बहुत कम ही थे, और जोयान को कुछ एम्परर लेवल के फॉर्मूले हेम्यू की रिंग में मिले थे। इसीलिए ये अट्रैक्शन जोयान के लिए वैसे ही काफी ज्यादा था। इसीलिए जोयान गूली की तरफ देखता है और स्माइल कर देता है, क्योंकि उसने फील कर लिया था कि एल्डर गूली भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। जोयान ये देखकर तो समझ गया था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन को बचाने के लिए गूली काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं और उनका पूरा भरोसा अब सिर्फ जोयान पर ही है। हालांकि गूली भी जोयान को देखकर समझ जाते हैं कि जोयान यहाँ पे अब अपने पूरे ही एफर्ट करेगा, इसीलिए वो वापस से सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं अनाउंस करता हूं कि इस साल की अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का फाइनल अब स्टार्ट होगा। और एल्डर गूली के जैसे ये वर्ड गूंजते हैं तो अचानक ही जयकारों की और उद्घोषों की आवाजें मचने लगती हैं। सभी लोग नारे लगाने लगते हैं और चौंक कर जोयान और मोडी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब टाइम था जोयान और मोडी को अपनी अपनी एबिलिटीज और अपनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने का। तभी जोयान के चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखा जा सकता था और जोयान की स्माइल काफी ज्यादा क्यूट और कॉन्फिडेंट लग रही होती है। हालांकि जोयान यहाँ पे फर्स्ट टाइम एम्परर लेवल की ग्रेट पिल को रिफाइन करने वाला था, लेकिन जोयान को अच्छी तरीके से पता था अगर उसे इस चीज को सफलतापूर्वक रिफाइन करना है तो उसे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे यहाँ पे जो करना है वो खुद को कंट्रोल करना है और हर एक चीज को काफी अच्छी तरीके से मैनेज भी करना है।
साथ ही साथ जोयान ने यह भी सोचा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट ही देगा यहाँ पे, क्योंकि केवल यही तरीका था कि जोयान अपनी पिल को रिफाइन करना और उसे काफी हाई क्वालिटी का बना। जोयान कुछ ही सांसों के अंदर तुरंत ही अपने रिट्रीट के अंदर एंटर हो जाता है। साथ ही साथ बाहर के लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। तो जोयान पिल को रिफाइन करने की बजाय क्रॉस लेग करके अपने रिट्रीट को स्टार्ट कर रहा है, जिसके कारण सब लोग को ऐसा लग रहा होता है कि जोयान को अपने ऊपर भरोसा नहीं है और जोयान यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया था। हालांकि वहां पे बैठे हुए सभी लोग बेवकूफ नहीं थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पता था कि जोयान 1 महीने पहले ही रैंक 2 का एल्केमिस्ट बन गया था। इसीलिए अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे जरूरी कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा चूतिया तो नहीं है। यहाँ पे मोडी भी जोयान की तरफ काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में स्माइल करता है और इसके बाद वो जोयान का कंपैरिजन अपने से करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने एक बार एम्परर लेवल की पिल को रिफाइन किया था, जिसके लिए रिट्रीट पूरी तरीके से बेकार था। अगर यहाँ पे उसे सक्सेसफुली पिल को रिफाइन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी स्ट्रेंथ और साथ ही साथ उसकी कंट्रोल एबिलिटी और एक्सपीरियंस। आपका कल्टीवेशन चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो और आपकी डुई कोई कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, आखिरकार वो यहाँ पूरी तरीके से बेकार थी। यही सोचकर वो जोयान की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट वे में स्माइल कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रहा होता है मन ही मन में। हालांकि मोडी जोयान को देखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, बल्कि एक ही थॉट के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो करता है, जिसके बाद वो कढ़ाई के ढक्कन को ओपन करके विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न तत्वों को, अगर मैं ऐसा पढ़ दूं ना तो राइटर ने जो लिखा है तक पका जाओगे आप लोग, डिफरेंट टाइप के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को तुरंत ही उस मेडिसिनल कुल्हड़ में झोंक देता है, जिसके कारण उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स के फटने और रिफाइन होने की आवाजें निकलने लगती है। मोडी इस टाइम पे जिस मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाला था उसे मैरो पिल कहा जाता था और इसकी नहीं किया था। साथ ही साथ उसे पता था कि एक एम्परर लेवल की पिल को रिफाइन करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और कठिनाइयां आती हैं, इसीलिए वो जोयान के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा शांत और खुश दिखाई दे रहा। हाँ, मोडी ने अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना भी स्टार्ट कर दिया था, जबकि जोयान की तरफ जब सबने देखा तो वो अभी भी अपनी आंखों को बंद करे हुए मदमस्त सो रहा होता है। हालांकि तभी सभी लोग को दिखाई देता है कि नेचुरल एनर्जी के छोटे छोटे धागे अचानक ही जोयान के ओस स्टोन फ्लोर के चारों तरफ घूम रहे हैं और वो एक भंवर को क्रिएट करते जा रहे हैं। हालांकि गूली और चीलिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जोयान को ऐसा देखकर, क्योंकि उन्होंने पता था कि मोडी ने तो अपना काम स्टार्ट भी कर दिया है, जबकि जोयान अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। हालांकि चीलिन और एल्डर गूली के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में एल्डर जुआन और एक यंग लड़का जो कि उसी एरिना के एक निश्चित लोकेशन पे खड़ा हुआ था काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे एल्डर लुओ भी जोयान को देख रहे होते हैं और वो भी थोड़ा सा टेंशन में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें जोयान पर पूरी तरीके से विश्वास था और उन्होंने जितना जोयान को समझा था तो उन्हें पता था ये बंदा हमेशा ही लास्ट टाइम पे सरप्राइज कर देता है, बिल्कुल बॉलीवुड के हीरोज की तरह। जिसके बाद वो अपने पास खड़े हुए लड़के को देखते हैं जो कि ऑब्वियसली लुओजिन ही होना चाहिए था, और जब उन्होंने देखा कि लुओजिन इतना ज्यादा शांत है तो उन्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जोयान यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर करके दिखाएगा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनके अकॉर्डिंग लुओजिन तो जोयान को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझता था। तभी वो लड़का जो कि ऑब्वियसली लुओजिन ही होना चाहिए स्माइल करते हुए कहता है कि चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, जब वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाएगा तो वो टाइम होगा जोयान के लिए अपनी पिल को रिफाइन करना। जैसे ही ये आवाज आती है कि अचानक जोयान जो कि अपने रिट्रीट में था धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पे कोई भी फेस इंप्रेशन नहीं होते और वो अपने सामने के कुलड्रोन को देख रहा होता है। इसके बाद जोयान अचानक ही अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिसके बाद व्हाइट कलर की फ्लेम जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी जोयान के हाथ से बाहर निकलती है। जोयान की वो फ्लेम जैसे ही विस्ट कुलड्रोन की तरफ जाती है और विस्ट कुलड्रोन के अंदर अचानक ही एक ब्लास्ट की आवाज आती है जो कि उस फ्लेम में ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जोयान का जो कुलड्रोन होता है काफी बुरी तरीके से और वाइल्ड तरीके से कांपने लगता है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा भी रिलीज कर रहा होता है। जुआन जब देखता है कि उसकी फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस कढ़ाई के अंदर घूम रही है तो जुआन कहता है अब टाइम आ गया है, जिसके बाद जुआन तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को अपने सामने अपेयर करता है और एक ही थॉट के साथ उन्हें कढ़ाई के अंदर फेंक देता है।
जजों की सीट पर बैठे हुए एल्डर गूली जोयान को ये देखकर और इस तरीके से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को यूज करता देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज फील कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो प्रार्थना कर रहे होते हैं कि आखिरकार जोयान ही इस कंपटीशन को जीत जाए। हालांकि गूली को कुछ समझ में आ गया था, इसीलिए वो कुछ भी ज्यादा नहीं कहते। बस वो जोयान के इन अजीबोगरीब मेथड्स को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मोडी ने पहले ही जोयान से पहले अपने पिल को रिफाइन करने के लिए मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग जोयान अभी भी काफी ज्यादा धीमा था। लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि जब जोयान ने बोन चिलिंग फ्लेम को अपेयर किया था तो जोयान के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट उसी बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर सील थे, यानी कि जमा थे, और वो बर्फ की तरह जमे हुए भी थे। जबकि जोयान के जो कुलड्रोन का टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। इसका सीधा ही मतलब था कि जोयान ने जब उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को कुलड्रोन के अंदर डाला था तो अजीब तरीके से और अचानक ही टेम्परेचर में चेंज हो जाने के कारण इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को मेल्ट करना काफी ज्यादा इजी होने वाला था। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जोयान को दोनों ही फ्लेमों को कंट्रोल करना काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आना चाहिए और साथ ही साथ दोनों ही फ्लेमों के बीच में कोऑपरेशन की भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि अगर जोयान इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बर्बाद हो जाएंगे। और आखिरकार जोयान के पास केवल 3 ही सेट थे, जिसका मतलब था जोयान सिर्फ 3 ही बार ट्राई कर सकता था। साथ ही साथ उन्होंने देखा था कि जॉन ने कितने खतरनाक तरीके से पिल को रिफाइन करने के बारे में सोचा था और ऐसा शायद ही कोई अल्केमिस्ट कर सकता हो जोयान को अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि हर किसी के पास बोन चिलिंग फ्लेम नहीं होती है, ना ही हर किसी के पास हेवनली फ्लेम होती है। इसीलिए ऐसा सिर्फ जोयान ही कर सकता था। दो अलग अलग टेम्परेचर के साथ दोनों को ही एक साथ कंट्रोल करना ये बाकियों के लिए तो बिल्कुल असंभव ही था। इसीलिए इस टाइम पे जोयान की रिस्पेक्ट उनके दिल में थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेजेंट टाइम पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो केवल इकलौता अपना जोयान ही है, ठरकी जोयान। इसीलिए वहां पे गूली के अकॉर्डिंग और गूली के अलावा काफी सारे लोग और भी थे जो कि जोयान को काफी ज्यादा हैरान तरीके से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जोयान के मेडिसिनल कुलड्रोन के अंदर वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बहुत तेजी से रिफाइन होते जा रहे हैं। इसीलिए वो तरीके जो कि अदर एल्केमिस्ट या कि पावरफुल एल्केमिस्ट यूज करते हैं वो सभी तरीकों से जोयान पूरी तरीके से अलग एक अपना मेथड यूज कर रहा था, जो सोचकर ही उन्हें डर लग रहा था कि आखिरकार ये भी पॉसिबल कैसे हो सकता है। उन सबको इस टाइम पे बस यही लग रहा था कि जो कुछ भी असंभव है उसमें जोयान को 50% डिस्काउंट मिल चुका है, जिसमें जोयान कुछ असंभव को भी संभव बना सकता है। और हमें भी अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि जोयान के लिए इम्पॉसिबल हो। और ये हमें तब पता चल गया था जब जोयान हेम्यू के साथ फाइट कर रहा था। कितनी बार मरा है, कितनी बार जिया है, कितनी बार इसकी ऑरा रिकवर हुई है, कितनी बार इसकी हेवनली फ्लेमनेस को बचाया है, फिर ओल्ड गुयू ने बचाया, फिर नीलेट डिवोरिंग फ्लेम ने बचाया, ये मर ही नहीं रहा था। तो असंभव को संभव सिर्फ जोयान कर सकता है। यहाँ पे मोडी भी जब जोयान के इतने खतरनाक तरीके को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। हालांकि वो भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जोयान की इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को देखकर उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर जोयान ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा तो बहुत जल्दी वो जोयान मोडी को पकड़ लेगा। हालांकि भले ही जोयान की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन मोडी को पता था कि इस टाइम पे टेंशन लेने का उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करना तो पिल रिफाइन करने का फर्स्ट स्टेप था। इसे मिक्स कर पाना सबसे मेन चीज थी कि कोई इसे मिक्स कर पाता है या नहीं, आई मीन फ्यूज। टाइम धीरे धीरे बीतता जाता और एक दिन पहले ही बीत चुका था। साथ ही साथ ये लोग काफी ज्यादा धीरे धीरे अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी रिफाइन करते जा रहे थे। यहाँ पे मोडी काफी ज्यादा चिल दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पे काफी ज्यादा सुकून था, क्योंकि उसने अपनी मेडिसिनल कोड्रोन के अंदर पिल्स के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करते हुए देखा था और वो काफी इजी तरीके से रिफाइन हो रहे थे, जिसके कारण उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। जबकि दूसरी ओर जोयान, इसके तो फेस में कोई इंप्रेशन ही नहीं थे, वो बस अपना पूरा फोकस अपनी कुलड्रोन पर ही लगाए हुए था और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे रिफाइन करते हुए देख रहा था। एक दिन, 2 दिन, टाइम तेजी से निकलता जाता है और जोयान के हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के अंदर जोयान के जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होते हैं उनके अंदर भी अब धीरे धीरे क्रैक्स दिखाई देने लगे थे। हालांकि ये क्रैक बहुत छोटे और बहुत महीन थे, लेकिन जोयान अपनी पावर के साथ इन्हें फील करने और देखने में कैपेबल था। अब तक जोयान को समझ में आ गया था कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के मामले का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अब आ चुका है। तभी जोयान मोडी की तरफ देखता है, जो कि टेंशन फ्री होकर अपनी कढ़ाई में ही ध्यान लगाए हुए था। यह देखकर जोयान स्माइल करता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
और अपने दिमाग के एक थॉट के साथ अपनी हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करना और अपने रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करना रखता है। जोयान के हेवनली फ्लेम के हेवनली ड्रैगन के कारण वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बाइन, जो कि काफी ज्यादा हार्ड दिखाई दे रही थी, उसमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्रैक्स आते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही ग्रीन कलर के एक लिक्विड में चेंज हो जाती है और वो लिक्विड धीरे धीरे उससे निकलकर कढ़ाई में जमा होता जा रहा था। आखिरकार ग्रीन कलर के लिक्विड निकल जाने के बाद वो वेल पूरी तरीके से येलो कलर के पाउडर में चेंज हो जाती है और कढ़ाई के नीचे बिखर जाती है। इसके बाद जॉन उन दोनों ही चीज़ों को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जॉन काफ़ी ज़्यादा शांत था, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे टेंशन लेने का कोई भी काम नहीं है और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो सकता। जॉन को पता था कि अगर वो धीरे धीरे भी करेगा पिल्स को रिफाइन तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक जोयान के मेडिसिनल कोल्ड्रोन के अंदर के काफ़ी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट पहले ही रिफाइन हो चुके थे और काफ़ी सारे मेडिसिनल एसेंस और लिक्विड्स में धीरे धीरे चेंज हो चुके थे। जब मोडी जोयान की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उसके कोल्ड्रोन में रिफाइन होते हुए देखता है तो उसके फेस इंप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मोडी जब ये देखता है कि जोयान के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रिफाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं जबकि वो अभी भी इंतजार ही कर रहा है, तो मोडी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके दिल में चिंता महसूस होने लगती है। साथ ही साथ वो जोयान की हेवनली फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा जेलसी को भी फील कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब जोयान की हेवनली फ्लेम के कारण ही है। जोयान की हेवनली फ्लेम ने ही जोयान को इतनी हाई रैंक की मेडिसिनल पिल को और इतने खतरनाक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को तेजी से रिफाइन करने की एबिलिटीज को प्रोवाइड किया था, जिससे किसी को भी जलन और ईर्ष्या हो सकती थी। इस टाइम पे गूली, जो कि जजों की सीट में बैठे थे, जैसे ये चेंज देखते हैं तो उनके चेहरे में अचानक ही स्माइल आ जाती है। उन्हें अच्छे से पता था कि यह हाई लेवल के अल्केमिस्टों के बीच का कॉम्पिटिशन है और अगर यहाँ पे थोड़ी सा भी चेंज आता है तो लास्ट रिजल्ट तुरंत ही बदल सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की हालत को देखते हुए उन्हें पता था कि ये पल्ला जोयान की तरफ है, जिसे देखकर गूली थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। इस टाइम पे जोयान भले ही धीरे धीरे अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर रहा होता है, लेकिन तभी मोडी की मेडिसिनल कोल्ड्रोन के अंदर की भी पोजीशन अचानक से चेंज होने लगती है, जो देखकर सभी लोग सीधा ही उसी तरफ नजर करते हैं। उन सभी लोगों ने देखा था कि मोडी जिन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर रहा था वो सीधे खड़े हो गए हैं उसके कोल्ड्रोन में और काफी बुरी तरीके से उसके कोल्ड्रोन से टकरा रहे हैं। ये देखकर मोडी तुरंत ही अपनी पावर का यूज करके उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को उस कोल्ड्रोन से बाहर निकलने से रोक रहा होता है और उन्हें जबरदस्ती दबा रहा होता है। इस टाइम पे काफी सारे लोग एक्साइटेड होकर मोडी की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया सीन ही देखने को मिला था। तभी मोडी जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, हम यान जोयान, आपके पास कोई अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मेरे पास मेरा खुद का एक रास्ता है। हो सकता है कि मेरे पास कोई हेवनली फ्लेम ना हो, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जिसके बाद मोडी तुरंत ही अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को हवा में उठा देता है। इसके बाद वो मेडिसिनल कड़ाही जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है, मोडी तुरंत ही उस पर अपना एक पैर मारता है, जो कि सीधा ही उस कोल्ड्रोन से जाकर टकराता है, जिससे एक दबे हुए धमाके की आवाज आती है और मोडी का मेडिसिनल कोल्ड्रोन अचानक हवा में बहुत तेजी से उड़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी मोडी के हाथ में एक खतरनाक चाबुक सा आ जाता है, जो कि फ्लेम का चाबुक होता है और वो तुरंत ही उस कोल्ड्रोन की तरफ उसे शूट करके उसे पकड़ लेता है। तो चलो, ये चैप्टर अब यहीं पे एंड होता है, तो ये वीडियो भी मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में हमें पता चलेगा कि पिल कैसे रिफाइन होने वाली है और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इस पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर दें और जोयान को जीता हुआ घोषित कर दें। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि अभी जोयान 2 बार फेल होगा, क्योंकि 3 सेट हैं जोयान के पास मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के, तो 3 सेट दिए हैं तो 2 बार तो फेल होना बनता ही है ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे ही तो हमें तूफान से नाव निकालने का मन। खैर छोड़ो, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो सब लोग याद रखना। मुझे एक स्क्वाड की जरूरत है बीजीएमआई के लिए। आप सब